चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं और काफी अवेटेड था यह वीडियो। इस पर मैंने रिसर्च बहुत लंबा किया हुआ था, लेकिन ये हमने होल्ड पे रखा था। आप लोगों के थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस इस बाबत मेरे पास आए थे। कई लोगों ने मुझसे लगातार ये पूछने की कोशिश की थी कि इस बारे में आप अपना दृष्टिकोण दीजिए और बताइए कि क्या आगे परिस्थितियां। वो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत की इस पूरी की पूरी व्यवस्था के लिए कि जिस पर डिस्कशन बहुत जरूरी है। आगे क्या हो सकता है, वो परिस्थितियां इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूरे भारत को प्रभावित करने के लिए वो जिम्मेदार हो सकती हैं। क्या है ऐसा, कौन सा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आज सोमवार है, आपको पता है इस समय सावन चल रहे हैं। आप लोगों का महादेव के प्रति पूरा समर्पण होगा, आप पूजा कर रहे होंगे, मुझे विश्वास है। अब मैं हर सोमवार को कोई बहुत महत्वपूर्ण वीडियो देने का प्रयास करता हूं, कई बार उसमें असफल भी हो जाता हूं, सावन के महीने में खासकर। तो ये आज इतना महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आज के लिए इंपॉर्टेंट डेट को फिक्स किया, और इसलिए इसको ध्यान से सुनिए क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने इसके बारे में अपना एनालिसिस या अपनी जो एक कहते हो ओपिनियन जाहिर कर दी है। मैंने जो अपना रिसर्च किया है, जो मुझे दिख रहा है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। क्या है देखिए, सबसे पहले, विल योगी जी बिकम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? दिस इज वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, तो आपको मालूम होना चाहिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, इवन की पोर्टफोलियो, इवन हम कहेंगे अपेक्स पोर्टफोलियो, सबसे इंपॉर्टेंट। और यहां पर जो व्यक्ति बैठा होता है उससे बहुत कुछ संचालित हुआ करता है पूरे देश की, इवन विश्व की राजनीति का जो एक लेखा जोखा होता है वो यहां से संचालित होता है। तो क्या है ये, क्या वास्तव में योगी जी अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? यही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको यूनिक वीडियोस देता हूं और आप देखते होंगे कि जो घटनाक्रम मैं बताता हूं कुछ उसी क्रम में वो घटित होता पाया जाता है। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में, और अगर कंटेंट्स आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज 1 अगस्त 2022 है, 1 अगस्त 2022। 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मार्च अप्रैल में। इसका मतलब यह है कि यहां से अगर हम देखें तो 2 साल से कम का समय बचा हुआ है। लगभग मान लीजिए कि ये वही 20 या 21 महीने का कालखंड शेष है। अब यहां से आगे की राजनीति का ताना बाना बुनना शुरू होगा। कैसी परिस्थितियां बनने वाली हैं, कहां कौन सी गोटियां बिछानी हैं, क्योंकि जो जिंदगी हम सामान्य देखते हैं राजनीति में वो वैसा कुछ नहीं घटित होता है। राजनीति की एक अलग दुनिया है, वहां के एक अलग तरह के दाव पेच होते हैं, अलग तरह की डिप्लोमेसी होती है, अलग तरह के वहां पर एक्शंस रिएक्शंस होते हैं। हम कुछ सोचते हैं और चल कुछ और रहा होता है, और वो हमें पता ही नहीं चल पाता है जब तक कि वो घटित ना हो जाए। तो इनके बारे में ऐसा क्या खास है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, 2024 के इलेक्शंस के बाद पीएम हमारे जो मोदी जी हैं, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़े जाएंगे, ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है। उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़े जाएंगे, चुनाव में अच्छी सफलता भी मिलेगी बीजेपी को, यह भी बिल्कुल निश्चित है। कितनी मिलेगी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद में मोदी जी स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेंगे, यह भी पक्का है। मैं बता चुका हूं आज से 3 साल 4 साल पहले, आज की नहीं घटना, बहुत पहले बता चुका हूं। वो स्वेच्छा से एक रिटायरमेंट का प्रोसेस अपनाएंगे। उसके बाद में कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, तो ज्यादातर लोगों का जो विचार है, और तरह तरह के सर्वे भी आ रहे हैं, उसमें योगी जी को भारत का प्रधानमंत्री बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि योगी जी अगले प्रधानमंत्री के लिए सबसे उपयुक्त कैंडिडेट हैं। मैं भी यही कह रहा हूं, सबसे उपयुक्त कैंडिडेट योगी जी,
और भी कई कैंडिडेट्स हैं, वो भी उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन यस, जो एक योगी मॉडल की बात होती है, जो उन्होंने कुछ विशेष तरह से यहां पर उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े राज्य में लागू किया और जिसकी दुनिया में चर्चा हो रही, केवल हिंदुस्तान में नहीं, उस आधार पर वो एक बहुत ही सक्षम और जिसको कहते हो पावरफुल कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर के लिए हैं और उनको प्राइम मिनिस्टर बनना भी चाहिए, ऐसा सबका मानना है। मैं भी व्यक्तिगत रूप से इससे अलग नहीं हूं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होगा? जैसा कि मैंने बताया, राजनीति वो नहीं होती है जो हमें दिख रही होती है, राजनीति कुछ और होती है। तो नोट करिए, यहां से महत्वपूर्ण मैं अपनी रिसर्च को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जुलाई 2022 जो निकल चुका है अभी, वहां से घटनाक्रम बदलेगा और अगस्त जो आप देख रहे हो, यहां से घटनाक्रम और तेजी से बदलेगा। आप देखेंगे जो योगी मॉडल आप देख रहे हो आज दुनिया में, जिसकी चर्चा हो रही है, हिंदुस्तान में हर जगह उसका एक तरह से कहेंगे प्रशंसा हो रही है, इसी योगी मॉडल के अगेंस्ट कुछ महत्वपूर्ण षड्यंत्र होंगे। हो सकता है, आप पॉसिबिलिटी समझ लीजिए क्या क्या हो सकते हैं, लॉजिकल इन्फरेंस क्या क्या हो सकते हैं। एक ये हमने बता दिया कि यहां से कॉन्स्पिरेसी शुरू होंगी, षड्यंत्र शुरू होंगे, ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट हो गया। अब क्या क्या षड्यंत्र हो सकते हैं, ये हम क्या करेंगे, ये हम उसकी ब्रांचेस को टटोलेंगे, एजम्पशंस, प्रिजम्पशंस, लॉजिकल इन्फेरेंसेस, और क्या है कंक्लूजन्स, क्या निकलते हैं हमारे वैलिड कंक्लूजन क्या होते हैं, उससे हम पता कर पाएंगे कि ये परिस्थितियां हो सकती हैं। तो क्या क्या हो सकती हैं? तो पहला पॉइंट समझ लीजिए, योगी जी का प्राइम मिनिस्टर बनना आसान नहीं है। 2024 से 2029 के बीच, रिपीट कर रहा हूं, योगी जी का प्रधानमंत्री बनना आसान नहीं है। अब आसान नहीं मैंने बोल दिया, इस तरह की लैंग्वेज कई लोग बोल देते हैं और आपको फंसा देते हैं। आसान नहीं है, मुश्किल है। निश्चित तौर पे दिमाग में आएगा कि प्राइम मिनिस्टर बनना आसान नहीं होता है, इसमें नई बात क्या है। तो अब अगर इसको मैं और आपको नए रूप में प्रस्तुत करूं, जैसा कि मैं देता हूं भविष्यवाणी, तो वो ये है 2024 से 2029 के बीच योगी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा अब आपको। इसका मतलब है कि उनको रोका जाएगा, विघ्न डाले जाएंगे, ऐसी परिस्थितियां बनाई जाएंगी जिससे कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक वो ना पहुंच सके। तो भाई क्या क्या होगा ऐसा? यस, तो जो पहला मैंने बताया कि जो योगी का फॉर्मूला, जिसको आप कहते हैं लागू किया गया है, हर जगह लोग कहते हैं कि यहां पर योगी फॉर्मूला लागू होना चाहिए, उसी की टांग खींची जाएगी, उसी में से कमियां निकाली जाएंगी और उनको अदालतों में या पब्लिक अदालत में उनको गलत ठहराया जाएगा, उनके एक्शंस को गलत ठहराया जाएगा और इसके लिए एक पूरी लॉबी काम करेगी। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जो लॉबी होगी, इस लॉबी में बीजेपी के महत्वपूर्ण लोग शामिल होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट। इसका मतलब है बीजेपी पार्टी के बहुत ही की पदों पर काम करने वाले जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, वो इस षड्यंत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और उनको बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा, उनको डिफेम करने का प्रयास किया जाएगा। उनके कई कदमों की बहुत जहां प्रशंसा होनी चाहिए, वहां उनको बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा, उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, उसकी आलोचना की जाएगी। ध्यान रखिए, बीजेपी में आगे चल के 3 गुट बनने वाले हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो देने जा रहा हूं। मोदी जी के बाद बीजेपी में 3 महत्वपूर्ण गुट बनेंगे और बीजेपी में भी टूटन होगी, बीजेपी भी डिसइंटीग्रेट होगी। ध्यान रखिए, उसमें योगी जी का एक महत्वपूर्ण ग्रुप होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जो कहता जा रहा हूं, नोट कर लीजिए अपने डायरी में,
यही सब कुछ आगे घटित होने जा रहा है। योगी जी इस पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी में फंस जाएंगे। योगी जी के पास इतना डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस नहीं है कि वो इस तरह के कुचक्र से बचकर निकल पाए। इसका मतलब है यहां पर जीत दूसरे गुट की होने वाली है, जो डिप्लोमेसी में बहुत माहिर होगा, जो कूटनीति में बहुत माहिर होगा, और योगी जी को कहीं ना कहीं इस महत्वपूर्ण पद से खींच लिया जाएगा पीछे पकड़कर। तो ध्यान दीजिए, एक गुट योगी जी का, लेकिन योगी जी का गुट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि केंद्रीय राजनीति में योगी जी को इतना आज तक कभी भी प्रचारित, प्रसारित और एक्सपांड नहीं किया गया है। उनको वहां पर कभी भी इतना महत्वपूर्ण ना तो पोर्टफोलियो दिया गया है और ना वहां पर एक तरह से प्रस्फुरित या जिसको प्रॉस्पर कहते हो होने की कोई अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं। तो दिल्ली की राजनीति में योगी जी सफल नहीं हो सकेंगे, वहां उनका वो से नहीं होगा जो उन्होंने यूपी में अभी तक किया। विशेष बात, यूपी में भी उनके खास रहने वाले लोग उनकी टांग खींचेंगे। इसका मतलब है कि योगी जी के दुश्मन अभी तक तो बाहर के आपको दिखाई दे रहे थे, आगे आप देखेंगे कि इंटरनल उनके बहुत एनिमीज होने वाले हैं, बहुत दुश्मन होने वाले हैं। दूसरा जो गुट होगा वो दिल्ली में इस समय प्रतिष्ठापित है, बहुत अच्छी तरह प्रतिष्ठापित है, और वो गुट डोमिनेट करेगा। और एक तीसरा गुट होगा, जो गुट वो भी बहुत सक्रिय होगा, और वो महाराष्ट्र से होगा, नागपुर कह सकते हो आप। वो गुट भी बहुत ही डोमिनेटिंग होगा, और उसके ऊपर भी कई तरह के आयाम अपनाए जाएंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी से दूर रहने के लिए। तो 3 मेजर गुट होंगे, ये मैंने नाम बता दिए, लेकिन इन नामों की नागपुर है या यूपी है या दिल्ली है, इसको इसी रूप में लो। ये प्रेजेंट की सिचुएशन है, हो सकता है कल को ये सिचुएशन बदल जाए कि जो यूपी का गुट है वो दिल्ली में, नागपुर का गुट है वो कोई और गुट अस्तित्व में आ जाए उसके थ्रू, तो ये जरूर हो सकता है। लेकिन 3 गुट बनने वाले हैं बीजेपी में, ध्यान रखिए। इसका मतलब यह हो गया कि मोदी जी के बाद बीजेपी में भी एक तरह का आंतरिक विद्रोह व्याप्त होगा, क्योंकि जो योग्यता के आधार पर पद दिए जाते हैं वहां पर कमी दिखाई देगी वहां, और अंतर कलह की परिस्थितियां बनेंगी। तो क्लियर हमारा आज क्लियर प्रेडिक्शन है, 2024 से 2029 के बीच योगी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। 2029 के बाद क्या परिस्थितियां होंगी? यस, 30s में, इसका मतलब है 2030 से 39 के बीच में योगी जी एक प्रभावी लीडर के रूप में उभर के सामने आएंगे, और वो इस तरह की जो डिप्लोमेटिक कॉन्स्पिरेसीज हैं उनसे निपटने में गुरु हासिल कर लेंगे, गुरु मंत्र हासिल कर लेंगे। इसका मतलब है वो भी जरा तेज होंगे, क्योंकि योगी जी डिप्लोमेसी में बहुत तेज नहीं है। जो एक इंटीग्रेशन होता है, जो एक नेताओं में आपस में सामंजस्य बनाना होता है और उसको लीड करना होता है, वहां पर योगी जी पिछड़ रहे हैं। तो ये 2 तरह से पिछड़ रहे हैं कि एक तो सभी को साथ लेके चलना, और दूसरा दिल्ली में इनका प्रभुत्व ना होना। इस कारण से योगी जी प्रधानमंत्री के पद पर 2029 तक कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। 2034 में जो चुनाव होंगे वहां पर योगी जी का प्रभुत्व सामने आएगा। वहां तक ये अपने को काफी एस्टेब्लिश कर चुके होंगे। उस समय की परिस्थितियां बताएंगी कि क्या, वो मैं आपको आगे विश्लेषण दूंगा। अभी मुझे इस पर्टिकुलर डिकेड के बारे में योगी जी के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना था कि अनफॉर्चुनेटली कहिए, दुखद कहिए, कि योगी जी जो कॉन्स्पिरेसी चलेंगी उनको फेस करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होंगे। हो सकता है कि यूपी में भी कोई बदलाव कर दिया जाए, या चुनाव में उनको पूरा, जिसको आप कहते हो एक डोमिनेंस, न दिया जाए। संभावनाएं बता रहा हूं, कई और भी संभावनाएं हो सकती हैं, हजारों संभावनाएं होती हैं। जरूरी नहीं मैं आपको हर संभावना बता सकूं, मुझे भी नहीं मालूम होंगी वो संभावनाएं,
इसका मतलब है जो की पॉइंट है वो समझिए कि योगी जी को दूर खींचने का प्रयास किया जाएगा कॉन्स्पिरेसीज के थ्रू। अब क्या आयाम अपनाए जाएंगे वो हम भी नहीं अभी बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि हजारों की संख्या में हो सकती है प्रोबेबिलिटीज, संभावनाएं। तो फ्रेंड्स समझ लीजिए कि योगी जी का प्रधानमंत्री बनना अभी बहुत दूर की कौड़ी है, और ये निश्चित मान लीजिए कि आगे आने वाले समय में बीजेपी भी एक बुरे दौर से गुजरने वाली है, जहां पर आपको साफ तौर पर दिखाई देगा मोदी जी के प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि अंतर्कलह बढ़ रही है, और वहां पर भी गुट बन रहे हैं। कम से कम 3 प्रभावी गुट हमें दिखाई दे रहे हैं जो आपस में अंतर्कलह करेंगे, और हो सकता है कि वो अलग अलग गुट पर्टिकुलर राज्य में, जिस तरह कांग्रेस विभाजित हुई है, बंगाल में कुछ और नाम हो गया है, तो फिर महाराष्ट्र में कुछ एनसीपी हो गया है, इस तरह की परिस्थितियां भी बीजेपी में बन सकती हैं। इसका मतलब है बीजेपी में भी टूटन हो सकती है, क्योंकि जब अंतर्कलह होगी तो इससे कोई मना नहीं कर सकता है कि वहां पर भी इस तरह के ग्रुप बन जाएं। तो फ्रेंड्स समझ लीजिए, मेन आज की प्रेडिक्शन है कि योगी जी इज नॉट गोइंग टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2024 अप टू 2029। कोई भी कालखंड जो है उसमें उनकी पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। इस पर मैं और भी वीडियो आपको आगे दूंगा कि कब सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज बन रही हैं, बताऊंगा आपको। और भी वीडियोस देने वाला हूं जिसमें मैं ये बताऊंगा और किसके साथ ऐसी कॉन्स्पिरेसीज होने वाली हैं, कौन कौन बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। किसी के अगेंस्ट अंतर्कलह होगी, किसी के अगेंस्ट बाहर से कलह कराई जाएगी, किसी पर आतंकवादी हमला होगा, किसी की आकस्मिक मृत्यु होगी। तो ये परिस्थितियां बिल्कुल सामने हैं। कोशिश करूंगा कि कुछ उसमें से जरूर आपको आगे के वीडियोस में बता पाऊं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको फिर किसी महत्वपूर्ण इश्यू पर देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार। लेकिन जाते जाते, नमस्कार के बाद कभी मैं एक्सटेंड नहीं करता हूं वीडियो को, लेकिन आज कर रहा हूं, जाते जाते योगी जी को ये वीडियो जरूर भेज दीजिए, बता दीजिए उनको तैयार हो जाइए, आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज शुरू होंगी। अब यहां से उनको फेस करने के लिए पूरी अपनी एक टीम बनाइए, और अपने भी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं उसका अटमोस्ट प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये परिस्थितियां भविष्य में आपके सामने 100% आने वाली हैं। फिर एक बार आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।